जीवन के रास्ते में जब भी हम निराश या अनिश्चित होते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हर घटना, हर मोड़ और हर कठिनाई हमारे कल्याण के लिए होती है। ईश्वर की इच्छा में ही हमारी सच्ची राह छुपी होती है और जिस दिशा में वो हमें ले जाता है वो हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे सुखपुरा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। कभी खुशहाली और हरियाली से भरा ये गांव अब केवल नाम का सुखपुरा रह गया था। गांव के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां के लोग अब केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस गांव में राम रतन नाम के बुजुर्ग रहते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, शांत स्वभाव और सुलझी हुई बातों ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। वे अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनका मानना था कि जीवन की हर कठिनाई हमें बेहतर बनाने का अवसर देती है। एक सुबह राम रतन चौपाल पर बैठे थे। उनकी बहू कल्याणी चाय लेकर आई और परेशान होकर बोली, बाबा, भगवान भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी फसल खराब हो जाती है। आखिर हम क्या गलत कर रहे हैं? राम रतन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही हमारे भले के लिए होता है। हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कल्याणी ने उदासी से कहा, बाबा, आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल कब मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे हैं और अब तो हमारी जमीन भी साथ छोड़ रही है। राम रतन ने गंभीरता से जवाब दिया, धैर्य रखना सीखो बेटी। धैर्य ही वो जड़ है जो एक पेड़ को मजबूती से खड़ा करती है। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें गले लगाओ। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था और उनकी बातों में एक अनोखी गहराई थी। लोग उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन इन पर हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम उन्हें कैसे झेलते हैं। कठिनाई से बचने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। राम रतन और उनका परिवार भी उनके प्रवचन में उपस्थित थे। कल्याणी ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, जब जीवन में सिर्फ संघर्ष ही हो तो इंसान क्या करे? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, संघर्ष ही जीवन का सार है। ये हमें हमारी ताकत और क्षमताओं से परिचित कराता है। राम रतन ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, क्या यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़े? साधु महाराज ने उत्तर दिया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। वे हमें परखती हैं और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर सशक्त बनता है। गांव में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। इस बार भी बारिश ने धोखा दिया और फसलें सूख गईं। विजय, राम रतन का बेटा, अपनी बची खुची फसल बेचने शहर की मंडी गया, लेकिन खाली हाथ लौट आया। रात के खाने पर उसने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा, बाबा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। खेतों में फसल उगाने के लिए बीज तक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। राम रतन ने विजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान केवल उन्हीं को आजमाते हैं जिनमें सहनशक्ति होती है। हम हार मानने के बजाय रास्ता निकालने की कोशिश करें। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। कल्याणी ने गुस्से में कहा, लेकिन बाबा, ये रास्ता आखिर कहाँ से निकलेगा? हमारे पास न पैसे हैं, न संसाधन। आप हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत बहुत कठोर होती है। राम रतन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटी, हकीकत कठोर होती है, लेकिन यही समय हमें मजबूत बनाता है। धैर्य एक पेड़ की जड़ की तरह है। जितना गहरा उसे करोगी, उतना ही मजबूत पेड़ खड़ा होगा। रात का अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह की रोशनी उसे मिटा ही देती है। बस भरोसा बनाए रखो। कुछ महीनों बाद सुखपुरा गांव में एक और बड़ी आपदा आ गई। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। लोग बारिश की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई घर पानी में डूबने लगे। पूरा गांव भयभीत हो उठा और लोग ऊंची जमीन की ओर पलायन करने लगे। राम रतन का परिवार भी अपनी झोपड़ी छोड़ने पर मजबूर हो गया। विजय और राम रतन ने घर का सामान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बाढ़ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनकी मेहनत व्यर्थ होती दिखी। कल्याणी ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर रोते हुए कहा, बाबा, क्या हमारी मेहनत और विश्वास का कोई मतलब रह गया है? क्या भगवान हमारे साथ है?
राम रतन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी, इस कठिन समय में भी भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमें अपने साहस और धैर्य को बनाए रखना होगा। ये समय भी गुजर जाएगा। बाढ़ का कहर कई दिनों तक जारी रहा, परंतु गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। राम रतन ने सभी को एकत्र किया और कहा, ये समय हमें एक परिवार की तरह साथ खड़े रहने का मौका दे रहा है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनकी बातों ने लोगों में हिम्मत भर दी। सभी ने मिलकर सुरक्षित स्थान पर एक अस्थायी शिविर बनाया। बाढ़ के बीच भी लोगों ने एक दूसरे का सहारा बनकर हालात से लड़ने की ठानी। कुछ दिनों बाद मौसम ने करवट ली और पानी घटने लगा। बाढ़ ने गांव की हालत बदल दी थी। कई घर नष्ट हो गए थे, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन इस आपदा ने गांव के लोगों को संघर्ष, धैर्य और एकता का महत्व सिखा दिया। जब बाढ़ का पानी पूरी तरह से उतर गया, तब गांव के लोग अपने घरों को वापस लौटने लगे। राम रतन ने सबको समझाया, कठिनाइयां केवल हमें मजबूत करने के लिए आती है। जब हम उनका सामना करते हैं, तो हमें अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों का एहसास होता है। संघर्ष हमारे विश्वास की असली परीक्षा है। अब गांव में हर व्यक्ति इस आपदा के बाद नई ऊर्जा और जोश के साथ काम करने लगा। सभी ने मिलकर अपने घरों और खेतों को फिर से बसाना शुरू किया। राम रतन ने गांव के लोगों को ये सलाह दी कि बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए वे एक मजबूत बांध का निर्माण करें। उनकी यह योजना पूरे गांव ने मिलकर पूरी की। धीरे धीरे गांव में हरियाली और समृद्धि लौटने लगी। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी। हर घर में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। सुखपुरा अब एक नया रूप ले चुका था। एक दिन राम रतन चौपाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। विजय ने पास आकर कहा, बाबा, आपने सही कहा था। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सीख और साहस है। राम रतन ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाई केवल एक पड़ाव है। अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें, तो हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। कल्याणी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आज हमें ये समझ में आ गया है कि भगवान जो भी करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। हमारी मेहनत और एकता ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। इस बीच साधु महाराज गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। जाते जाते साधु महाराज ने कहा, याद रखना, जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। ये गांव अब पूरे इलाके में एक मिसाल बन गया। सुखपुरा के लोगों ने ये दिखा दिया कि कठिनाइयों का सामना करके कैसे खड़ा हुआ जा सकता है। अब इस गांव के हर व्यक्ति का जीवन मंत्र बन चुका था, जो ईश्वर को मंजूर होता है, वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संघर्ष और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। कठिनाइयों को अवसर में बदलना हमारे हाथ में है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।